ओम शांति। ओम गुड मॉर्निंग। मीठे बाप दादा के 7/11/2021 के महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज तारीख है 19/11/1989। टाइटल है तन मन धन और जन का भाग्य। तन मन धन और जन का भाग्य। आज सच्चे साहेब अपने साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही है सत्य। इसीलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम क्या है? बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम सत्य युग है ना। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु। तो मीठे बाप दादा का युग है सतयुग। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु है। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्यनारायण बनने के लिए सच्ची सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहेब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहेब को राजी किया है। आज बाबा चेक कर रहे हैं कि कितने बच्चों ने मुझे राजी किया है। सच्चे साहेब की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? वह दाता, विधाता और वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है। कोई गुण ज़्यादा, कोई कम होगा। शक्तियाँ कोई होंगी, कोई नहीं भी होंगी। कम ज़्यादा परसेंटेज होगी, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, ये नहीं हो सकता है। हर एक गुण, हर एक शक्तियाँ हमारे में बाप दादा ने भरी हुई है। लेकिन ये गुण नहीं, वो गुण नहीं, ऐसे नहीं। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियाँ तो है, लेकिन यह शक्ति या गुण नहीं है। जैसे सब है, लेकिन सहन करने की शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है। तो नहीं शब्द निषेध होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा, जो बाबा को हम राजी करते हैं, ऐसे बच्चे कैसे होंगे? ज्ञान, गुण, शक्तियों के खजाने से भरपूर होंगे। दूसरी महिमा भाग्य विधाता परमात्मा है। तो भाग्य विधाता साहेब के राजी की निशानी क्या है? ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा ही भाग्य का सितारा चमकता रहता है। तो बाबा कहते कि मास्टर्स भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। मूरत से क्या होगा? राजी। चेहरा बघितल्यानंतरच काय म्हणणार लोक? हे किती खुश असतात, राजी आहे। नाराज कोण होते? जे ड्रामाचं राज जाणत नाहीत। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। तन मन धन जन, ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य के प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे।
मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है. तन मन चांगलं आहे, जन पण चांगले आहे, पण धन नाही बघा माझ्याकडे. किंवा सगळं धन बिन आहे पण तन काही काम करत नाही बघा. असं नाही म्हणतात बाबा. चारीच्या चारी गोष्टीमध्ये तुम्ही मुलं संपन्न आहात. तन का भाग्य अभी क्या है, बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं. तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा. तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा. सेवा है और हम कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझसे सेवा नहीं होगी. नहीं, बाबा कहते हैं बाबा की सेवा आप करने चलोगे तो तन भी ठीक हो जाएगा. कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे. कर्म भोग के समय भी देखो, हाँ, हमारी दादियों को हमने देखा बीमारी में भी कितने डॉक्टर्स की सेवा की. पक्के हो गए, बाबा के बच्चे बन गए हो. कर्म भोग को चलाएगा लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं. कर्म भोग को चलाएगा, माना ये भोग है, भोग रहे हैं, लेकिन खुशी खुशी से चिल्लाएंगे नहीं. चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि लगाते रहना. बुद्धी और समय. चिल्लाना माना वारंवार त्या गोष्टीचं वर्णन. मी आजारी होते बघा, मग असं झालं बघा, ते दुखत होतं, हे दुखत होतं बघा, सारखं त्याचंच वर्णन. हे दुखतंय, ते दुखतंय. आणि असे लोक सारखं जर काही ते सांगत राहिले तर ऐकणाऱ्याला पण कंटाळा येतो. हां, तेच तेच काय आहे. भोग तर सर्वांनाच आहेत ना. कुणी वर्णन करतं, कुणी न करतं, शांतपणे ते क्लिअर करतं. गोळ्या खायच्या, इंजेक्शन घ्यायचं आहे, क्लिअर करायचं, रेस्ट घ्यायची जरा प्रॉपर. तो मीठे बाबा कहते कि छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना. छोटी सी बात को बड़ा करना, इसको कहते हैं चिल्लाना. और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना. तो सदा ये बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो. कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने के समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं. शरीर साथ देत नाही बघा, असं नाही बघा, तसं नाही बघा. म्हणजे मग तुम्ही आत्माभिमानी बनणार कधी. यह हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है. इसलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो. कोणत्याही बीमारीचं बाबा म्हणतात ज़्यादा वर्णन करू नका. योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है. यह है तन के भाग्य की निशानी. योगी जीवन कर्म भोग को भी कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है. नेहमी लक्षात ठेवायचं आता हे. हां, कर्मभोगाला सुद्धा आपल्याला कर्म योग. मन का भाग्य हमारा क्या है. मन सदा हर्षित रहेगा. बाबा की याद करेगा तो हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी क्या है, हर्षित रहना. मुझे कुछ प्राप्त है, इसकी निशानी क्या है, चेहरे पर खुशी. जो भरपूर होता है वह मन ही मन से मुस्कुराता रहता है. मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में स्थित रहते हैं, स्थिति वाले होते हैं. हाँ, इच्छा मात्र अविद्या, सब कुछ पा लिया. अभी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो पाना है. भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव या झुकाव किसी भी व्यक्ति के तरफ या वस्तु के तरफ नहीं होगा. संपन्न असल्यामुळे व्यक्ती किंवा वस्तूकडे कुठेही लगाव जाणार नाही. इसको ही सार रूप में कहते हैं मन मना भव. मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा.
वारंवार योग करायची गरज नाही. बाबा म्हणतात तुमचं मन माझ्याकडे कंटिन्यू लागलेलंच असेल. लगा रहेगा. संसार में बाप के प्यार में एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं. अभी बाबा धन का भाग्य बताते हैं. ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है. यदि धन नहीं है जीवन में तो भी खुशी या सुख नहीं आएगा. धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखोंपति या करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, खाने पीने रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आपको आराम से मिलेगा. मिलता है ना. सब बच्चे अनुभवी है. बाप दादा दे रहे हैं बच्चों को. पेट के लिए देते हैं बाबा, पेटी के लिए नहीं. और साथ साथ क्योंकि बाबा को पता है पेटी कभी भी बह जाएगी, इसलिए पेट के लिए देते हैं. साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए. एक तो खाने पीने के लिए, रहने के लिए, और सेवा के लिए धन चाहिए. तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खिंचातान अनुभव नहीं करेंगे. यदि हम ऐसा बेहद का संकल्प कोई करते हैं धन सेवा के लिए, तो बाबा वो भी पूरा करा देते हैं. कैसे भी कहाँ से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं. धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा के कारण सेवा नहीं करेंगे. अगर नाम मान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा. आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का फर्क है. आवश्यकताएं बाबा पूरी करते हैं, इच्छाएं नहीं. सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारे में और भी भरपूर हो जाएगा, बचेगा. इसलिए गायन है शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर है. सुना, शिव का भंडारा सदा भरपूर और भंडारी भी सदा भरपूर. तो सच्चे दिल वालों की और सच्चे साहेब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर होगा और भंडारी भी भरपूर होगी. यदि कोई कहते हैं कि हमारी भंडारी भरपूर नहीं है तो समझ लेना कहीं तो दाल गलती नहीं है, या कहे सच्ची दिल नहीं है. यह है धन के भाग्य की निशानी. विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं. चौथी बात है जन का भाग्य. जन अर्थात ब्राह्मण परिवार और लौकिक परिवार. लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है. जन के भाग्यवान अर्थात भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी. क्या चाहिए परिवार से हमें? स्नेह और दूसरा सहयोग. एक दूसरे को सहयोग करते रहे, स्नेह से एक दूसरे की पालना करें, यही चाहिए. कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा. पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होता है. इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हिसाब को चुकतू करते रहो. जो 5% है, जो हमारी परीक्षा लेते हैं या हमारे मार्ग में, प्रगति के मार्ग में विघ्न डालते रहते हैं, ऐसी आत्माओं से भी बाबा कहते हैं हंसते हंसते हिसाब किताब चुकतू करो.
इसलिए उन्हों द्वारा कभी अच्छा, जब हिसाब चुकता हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना। किताब क्यों है? हिसाब है इसलिए। हिशोबाची वही का घालतो आपण? हिशोब आहे म्हणून ना, हिशोबच नाही तर वही पण नाही। म्हणून बाबा सांगतात की जो काही हिसाब आहे तो आता चुकतू करा। आणि प्रत्येक आत्मा ज्ञानी असो किंवा अज्ञानी असो हिसाब चुकतू करायला लागलेली आहे, कारण प्रत्येकाला आता घरी जायचं आहे, त्यांना माहीत असो अगर नसो। हे असं का होते? बाबा सर्वांचं अकाउंट क्लिअर करून न्याला नाही वरती, कारण टीचरला आपल्या शाळेचा रिझल्ट 100% लावायचाच आहे ॲट एनी कॉस्ट। तो बाबा कहते हैं हिसाब ही नहीं होगा तो किताब भी नहीं रहेगा, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। यही हमारा होना चाहिए। हर एक आत्मा को मुझे स्नेह देना है और सहयोग देना है। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संबंध संपर्क में आते सदा प्रसन्न रहेगी। प्रश्नचित नहीं लेकिन प्रसन्नचित। आपल्याला बघितल्यावरच लोक ओम शांती भाईजी, ओम शांती माताजी, भाईजी म्हटलं पाहिजे, खुशी वाटली पाहिजे त्यांना बघितल्यानंतर। प्रश्नचित नहीं लेकिन प्रसन्नचित। यह ऐसा क्यों करता है, वह क्यों कहता है, यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्नचित कहा जाता है और प्रश्नचित कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है, इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और यह क्यों फिर ऐसे क्यों है जो आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ता है। म्हणून ही का क्यों कधी कसं कुठं काय गुलजार दादी नेहमी म्हणायच्या ही 5 कैकई आहे। या 5 शब्द म्हणजे काय आहे? कैकई आहे। का असं म्हणलं, कुणी केलं, कधी केलं, कशासाठी झालं, आणि ही लाईन अशीच वाढत राहते। तिथं प्रसन्नता असं नाही की म्हटलं झालं ना चला ड्रामा बिंदी फुल स्टॉप। पुन्हा ही घटना 5000 वर्षांनीच घडणार। लेकिन क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो, जब रचना रच ली तो पालना भी करनी पड़ेगी। हाँ, मुले जन्माला घातले तर त्यांना पालन पण केलं पाहिजे। पालना से बच नहीं सकते। आणि म्हणून हे जे काही उलटे सुलटे प्रश्न मी जे निर्माण करतो ते जर निर्माण केलेले आहे तर त्याला पाळावं पड लागेल। त्या टेन्शन आलं, सगळं डिप्रेशन आलं। चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ लेकिन समय एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो। व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो। फैमिली प्लानिंग, यह बर्थ कंट्रोल करो। समझा? हिम्मत है? बाबा पूछ रहे एक तरी असले उलटी सुलटी काही करायचे नाही आपल्याला। रचना पण झाली तर ते कंट्रोल करायचं। जैसे लोग कहते हैं यह तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी है, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं और कहती है ये तो ड्रामा की नूंद है। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। आहे ड्रामा ओके, पण मला काय करायचं आहे? हर कर्म श्रेष्ठ करायचं आहे। अच्छा, टीचर से मुलाकात है। टीचर ने सुना सच्चा साहेब मेरे ऊपर कितना राजी है। लास्ट संडे को भी बाबा ने सच्चे दिल पर साहेब राजे की मुरली चलाई थी। सच्चा साहेब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बनी। वह दिल में आता है इस भाग्य की मेरे में कमी है। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में, ऐसे जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना। सुनाया था यह एक ही स्लोगन विशेष निमित्त टीचर्स प्रति।
लेकिन है सभी के प्रति। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हुजूर करते रहो। बहनों को ही बाबा बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए सेवा में क्या करें। खा करण जी कहो हाँ जी, सेवा में कहो हाँ जी। तो बच्चों का जी हुजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हुजूर होना। हम जितना बाबा को से बाबा की सेवा में हाँ जी बाप दादा हाँ जी जी हुजूर करते रहेंगे, और उतना बाबा कहते हैं मैं भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत बड़ा भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और काम ही क्या है। एक बाबा, बाबा की सेवा। धंधा यह है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। हाँ, सब कुछ देखना पड़ता है। अभी दिवाली है, दिवाली में मेहमान आए हैं, उनकी खातिरी करनी है, उनको खुश करना है। आप लोगों का तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो। सेंटर की बहनें भाई, समझते हो अपने भाग्य को। कोई सोने का पिंजरा, हीरे का पिंजरा तो नहीं बना देते, बनाते भी खुद है और फंसते भी खुद है। बाबा ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत 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 लकी हो, वाह। समझा, हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी है और टीचर्स की विशेषता अपनी है। गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी है। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हो, लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली निमित्त टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ग्रुप सभी अपने को महावीर महावीरनिया समझती हो। महावीर तो हो, लेकिन सदा महावीर हो, या कभी महावीर कभी थोड़ा कमजोर हो जाते। सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस, सदा माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी और योगी तो आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की भी कमी नहीं हो। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकते, टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे, लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वह पास क्या हुए। जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है ना। नापास झाल्यावर पुन्हा पास होण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागते। तो बाबा कहते कि साल के बाद फिर पास होते हैं तो समय गया ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसको भी परिस्थिति से पास होने में समय लगता है। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। इसलिए समय पर जो भी परिस्थिति आती है उस अनुसार हमें ज्ञान को यूज करना है और अपने योग की शक्ति को भी यूज करना है। नाहीतर एटीकेटी मध्ये पास होण्यात काय पॉईंट आहे। एटीकेटी लागली, पुन्हा 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 रिपीट। तो पास होने वाले तो है, लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको ही कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उनको ऑनर देगा, बख्शिश विथ रिस्पेक्ट। धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होगी, ऑनर होगा, गायन होगा। यह पास विद ऑनर है।
बाबा भी उनको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, ऑनर देंगे। तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना, सब में भरपूर गुण, स्वभाव, शक्ति, सब बातों में कंप्लीट बनना, अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो? बन रहे हैं, इसलिए ही विनाश रुका हुआ है। बाबा सांगतात की विनाश का थांबलाय? अजून बनायलाच लागलाय, पास विद ऑनर बनायलाच लागलाय अजून। तो विनाश भी आपने रोका है। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश होना चाहिए। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। त्या विनाशाच्या अगोदर आपल्या ब्राह्मणांचा कमजोरींचा विनाश झाला पाहिजे। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। अंत लाने वाले तैयार नहीं, म्हणजे विनाश होण्यासाठी तुम्ही तयार नाही आहात आणि म्हणून आतंकवादी तयार व्हायला आहेत बाबा। अंत आणि आतंक कसा शब्द बाबा? ज्ञानाचा भंडारच आहे ना, तर त्या भागामध्ये आतंकवादी जास्त है। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो मिले उसमें राजी हो? बोलो भाई, पहला नंबर चाहिए, जो मिले उसमें राजी है? पाहिजे? अच्छा, अनेकों से तो अच्छे है ही, ऐसा तो नहीं सोचते। अच्छे तो हो, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। कोटों में कोई बन गए ये बात बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई में भी कोई बनना है, इसलिए सदा एवर रेडी। अंत में रेडी नहीं, एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा। बाप की नज़र पहले पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नज़र पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। फाउंडेशन वाले हो तो फाउंडेशन सदा पक्का रहता है। अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाएगी। तो सदा इसी वरदान को याद रखना और हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले हैं। इनकी विधि है एवर रेडी रहना। अच्छा, सबसे बड़ा जोन तो मधुबन है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों का असली घर मधुबन है। आत्माओं का घर परम धाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो अमृतसर व लुधियाना के नहीं हो ना, पंजाब व हरियाणा के नहीं हो, लेकिन आपकी परमानेंट एड्रेस है मधुबन। बाकी सब सेवा स्थान है। यहाँ सेवा स्थान पर हम सेवा करने आए हैं। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है। देखो, वो आपका घर नहीं है, वो क्या है? सेवा स्थान है। स्वीट होम मधुबन है, ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा हर कदम में जी हुजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्रश्नचित्त के बदले प्रसन्नचित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज मीठे बाप दादा का वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जैसे एक जैसे मणके हैं, एक ही लगन और एकरस स्थिति में स्थित एक की मत पर चलने वाले हैं। आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा, एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है
तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और आप सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे, एक्झाम्पल बनलं पाहिजे आपण। मग आपल्यामध्ये जर एकता पाहिजे असेल तर प्रत्येकामध्ये काही ना काही तर दोष आहेत, पण ते दोष दिसत आहेत म्हणून सामावून घ्यायचे स्वतःमध्ये। बाबा कहते हैं तभी आप में एक मत हो सकता है। स्लोगन है, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो। हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। तो सर्विस भी करनी है, रौनक आनी चाहिए, उसके लिए हर कर्म वाणी और संकल्प में हमारे क्या चाहिए, रूहानियत चाहिए। तो ऐसे सभी समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भाई बहनों को ओम शांति एंड हैव अ नाइस डे।